हैप्पी न्यू ईयर साल 2026 बाबर आजम के लिए शानदार आगाज लेकर आया और क्या ही शानदार आगाज किया है बाबर आजम ने अपनी शानदार धुआंधार 50 स्कोर करके। बाबर आजम ने 46 गेंदों पर 58 रन की नॉट आउट पारी खेली और सबसे बड़ी बात यह है कि मैच को फिनिश किया और बाबर आजम ने सिडनी सिक्सर को यह मैच जितवा दिया। इस इनिंग में शानदार आइकॉनिक 4 चौके और एक छक्का था, स्ट्राइक रेट 126 का, जिस पर लोग थोड़ी सी बात कर रहे हैं। अब मैं तुम लोगों को बात यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि अकल के अंदो जब भी कहीं पर भी रन चेस देखा जाता है तो वहां पर आप स्ट्राइक रेट नहीं बल्कि सिचुएशन देखकर आपको खेलना पड़ता है। अगर बाबर आजम भी ये देखकर खेलता कि मैंने अपना स्ट्राइक रेट जो है वो बढ़ाना है और मैंने दूसरी लीग्स में भी जाकर खेलना है, क्योंकि अगर आपका स्ट्राइक रेट बेहतर होगा तो आपको दूसरी लीग्स में भी मौका मिलता है, तो इसलिए बाबर आजम ने उस स्ट्राइक रेट के बारे में नहीं सोचा बल्कि सिचुएशन के साथ खेलता रहा और जब स्ट्राइक को रोटेट करने की जरूरत थी तो रोटेट भी किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिडनी सिक्सर के कोच हैं, मैनेजमेंट है, उन्होंने बाबर आजम को बताया हुआ है, समझाया हुआ है कि आपका जो रोल है वो सिर्फ यह है कि आपने एक हैंड संभालना है और दूसरे एंड से जो छक्के और चौकों वाले जो प्लेयर हैं हमने पिक कर रखे हैं। इसके बाद आज बाबर आजम ने जिम्मेदारी ली और सबसे बड़ी बात कि बाबर आजम आज कॉन्फिडेंस में नजर आया और बाबर आजम ने मैच फिनिश किया। तो साल 2026 का जो आगाज है वो बाबर आजम और बाबर आजम के फैंस के लिए शानदार रहा। हालांकि बहुत से लोग चाहते थे कि बाबर आजम का जो साल 2026 है ये ठीक से ना गुजरे, लेकिन भाई वो बाबर आजम है, वो किंग बाबर आजम है, कभी भी कम बैक कर सकता है और बाबर आजम ने कम बैक किया है। सिडनी सिक्सर को लेकर उनको एक मैच जितवाया और क्या शानदार मैच जितवाया और बाउंड्री लगाकर मैच जितवाना। और बाबर आजम बस अब क्लास उस बंदे के पास। और स्ट्राइक रेट की तब बात की जाती है जब आप टोटल दे रहे हो, जब आप एक बड़ा सा आपको टोटल देना हो तब आप स्ट्राइक रेट पर बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप रन चेस कर रहे हो तो तब स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता बल्कि मैटर करती है सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है। नहीं तो बाबर आजम भी अपने स्ट्राइक को रोटेट कर सकता था, अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाकर 15 बॉलों पर 30 रन बनाकर आउट हो सकता था, लेकिन फिर सिडनी सिक्सर के हाथों से ये मैच डेफिनेटली चला जाता। लेकिन बाबर आजम ने जिस तरह से जिम्मेदारी ली और जिस अंदाज से मैच को फिनिश किया, सच में आज बाबर आजम कम बैक करता हुआ नजर आया और क्या ही बाबर आजम की क्लासी शॉटें थी। और बहुत से लोग कह रहे थे कि यार ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी देखे ना बाबर आजम परफॉर्म कर रहा है। इस तरह से ही बाबर आजम परफॉर्म करता है, इसी तरह से ही जो बड़े प्लेयर होते हैं इसी तरह से परफॉर्म करते हैं। आप बाबर आजम, विराट कोहली और स्टीव स्मिथ जैसे जो खिलाड़ी हैं इनसे आप ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते कि वो 240 के स्ट्राइक रेट से या 190 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे। वो खेलते हैं अपने दफाई अंदाज में, अपने वो क्लासिक शॉट्स दिखाते हैं, अपनी वो जहानत दिखाते हैं और बताते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से खेलना ही सबसे बड़ी बात होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिनका स्ट्राइक रेट 190 से पार होता है वो मैच जितवाते नहीं है, वो कभी कभी टल्ले चल जाते हैं, तो फिर उनका स्ट्राइक रेट कम आ जाता है, लेकिन जिम्मेदारी लेकर उनसे नहीं खेला जाता। क्योंकि पूरी टीम अगर टल्ले लगाने पर आ जाएगी, स्ट्राइक रेट तेज से खेलेगी तो एक साल में 1-2 दफा तो चल जाता है, लेकिन हर बार ऐसा मुमकिन नहीं होता। क्योंकि जब भी आप शॉट्स खेलते हैं तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको शॉट्स लगानी भी आती हैं और सिचुएशन के मुताबिक स्ट्राइक रेट रोटेट करना भी आता है। उनमें से एक है बाबर आजम, क्लास के प्लेयर। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह